कहानी की शुरुआत में सरकार की तरफ से पूरे शहर में एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट होती है, जिसमें कहा जा रहा होता है कि अगर आपको कोई सुरक्षित जगह मिल जाए तो सबसे पहले सभी दरवाजे बंद कर दीजिए, साथ ही सभी खिड़कियों को भी अच्छी तरह ढक दीजिए। बाहर किसी का ध्यान अपनी तरफ मत जाने दीजिए, जहाँ हैं वहीं सुरक्षित रहें। मदद जल्द ही आपके पास पहुँचने वाली है। इसके बाद हमें स्लोन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। वह कई सालों से अपने पिता की मारपीट और हिंसा सह रही थी, यहाँ तक कि उसने अपनी जान देने का भी फैसला कर लिया था। लेकिन तभी अचानक पूरे शहर में तेज सायरन बजने लगे। स्लोन घबरा गई। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। सच जानने के लिए वह तुरंत घर से बाहर निकल गई। बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। एक आदमी उसकी पड़ोसन को बेरहमी से जमीन पर पटक रहा था। चारों तरफ लोग चीखते हुए अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। स्लोन अभी ये सब समझने की कोशिश ही कर रही थी, तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ी। उसके मुंह से खून बह रहा था। वह बिना पलक झपकाए स्लोन को घूर रही थी। अगले ही पल वह पूरी ताकत से स्लोन पर झपट पड़ी। स्लोन डर के मारे वहीं जम गई। तभी उसके पिता दौड़ कर आए। उन्होंने तुरंत स्लोन को पकड़कर घर के अंदर खींच लिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। तभी किचन से शीशा टूटने की आवाज आई। उसके पिता किचन की तरफ भागे। वही खून से लथपथ औरत घर के अंदर घुस चुकी थी। वह कुछ पल तक दोनों को घूरती रही, फिर जोर से उन पर हमला कर दिया। स्लोन के पिता ने पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ लिया। दोनों के बीच भयानक संघर्ष शुरू हो गया, लेकिन मौका मिलते ही उस औरत ने उनके हाथ पर जोर से काट लिया। दर्द से वह बुरी तरह तड़प उठे। उन्होंने पास पड़ा कांच का एक बड़ा टुकड़ा उठा लिया और पूरी ताकत से उस औरत के शरीर में घोंप दिया। फिर भी वह नहीं रुकी। वह लगातार हमला करती रही। आखिर मजबूर होकर उन्होंने कांच का टुकड़ा उसकी आंख में घोंप दिया। इस बार वह हमेशा के लिए शांत हो गई। स्लोन यह सब अपनी आंखों के सामने देख रही थी। अब उसका हौसला पूरी तरह टूट चुका था। बिना कुछ सोचे वह घर से बाहर भाग गई, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बाहर की दुनिया घर से भी ज्यादा खतरनाक बन चुकी है। सड़कों पर हर तरफ तबाही मची हुई थी। जो लोग कुछ देर पहले तक बिल्कुल सामान्य थे, अब वही लोगों पर टूट पड़ रहे थे। स्लोन को समझ आ गया कि यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा है, इसलिए वह अपनी जान बचाकर भागने लगी। लेकिन तभी एक इन्फेक्टेड आदमी की नजर उस पर पड़ गई और वह पूरी रफ्तार से उसके पीछे दौड़ पड़ा। अपने पीछे आती डरावनी चीखें सुनकर स्लोन और भी घबरा गई। भागते भागते वह सड़क किनारे बने एक घर तक पहुंची। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वह तुरंत बाट फांद कर घर के आंगन में कूद गई, लेकिन वह इन्फेक्टेड आदमी अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वह लगातार स्लोन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। डर के मारे स्लोन झाड़ियों के पीछे जाकर छिप गई। कुछ देर बाद उसने धीरे से बाहर झांका। तभी उसने एक लड़के को अपनी तरफ आते देखा। वह कोई और नहीं बल्कि उसका हाई स्कूल का क्लासमेट रेक था। रेक के साथ उसका दोस्त लियो भी मौजूद था। तीनों ने देखा कि वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। उन्हें समझ आ गया कि अब यहाँ रुकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए तीनों तुरंत वहाँ से निकल पड़े। जैसे ही वे सड़क पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक महिला अपनी कार से बाहर निकल रही थी। लग रहा था कि वह किसी चीज से बचने की कोशिश कर रही थी। इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था। ये शहर छोटा था, इसलिए उसके दोनों बच्चे जेनी और एलेक्स भी इन्हीं के स्कूल में पढ़ते थे। वे भी इन सभी के क्लासमेट थे। अब किसी के पास बातें करने का समय नहीं था। सभी लोग शहर के बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्होंने एक और बड़ी मुसीबत देखी। पूरे इलाके में मिलिट्री ने कर्फ्यू लगा दिया था। शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे। सैनिक किसी को भी बाहर नहीं जाने दे रहे थे। जो भी भागने की कोशिश करता, उसे बिना चेतावनी गोली मार दी जाती थी। अब सभी समझ चुके थे कि वे पूरी तरह फंस चुके हैं, इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए पास के एक खाली घर में छिपने का फैसला किया। घर के अंदर पहुंचते ही उस महिला ने लाइट जला दी। रेक तुरंत बोला, तुम क्या कर रही हो? अगर लाइट जलेगी तो सबका ध्यान हमारी तरफ आ जाएगा। महिला ने कहा, मैं सिर्फ यह देख रही थी कि बिजली अभी भी आ रही है या नहीं। आगे हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। महिला की ऊंची आवाज और लाइट की वजह से इन्फेक्टेड लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। सभी ने फैसला किया कि अब बिना आवाज किए अंधेरे कमरे में छिपकर इंतजार करना ही सबसे सही होगा। कुछ देर बाद उन्हें बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अगले ही पल खिड़की का कांच टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि इन्फेक्टेड लोग घर के अंदर घुसने वाले हैं। खुशकिस्मती से उन्होंने पहले ही भागने का रास्ता सोच रखा था। सभी लोग दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर निकल गए, लेकिन शहर के ज्यादातर घर सुरक्षित नहीं थे। कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वे आराम से छिप सकें। तभी लियो को एक शानदार आइडिया आया। उसे अपना हाई स्कूल याद आया। आज स्कूल में छुट्टी थी, इसलिए वहाँ कोई भी नहीं होगा। स्कूल की पहली मंजिल पर मजबूत लोहे की ग्रिल
लगी हुई थी। पूरा मैदान कांटेदार तारों से घिरा हुआ था, यानी वहाँ दोहरी सुरक्षा थी। छिपने के लिए इससे बेहतर जगह उन्हें नहीं मिल सकती थी। यह सोचकर सभी तुरंत स्कूल की तरफ भागने लगे, लेकिन रास्ते में एलेक्स की मोम को जॉम्बीज ने घेर लिया। अब वह समझ चुकी थी कि उनका बचना मुश्किल है, इसलिए उसने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए खुद को जॉम्बीज का चारा बना दिया, जिससे बाकी सभी लोगों को भागने का टाइम मिल गया। लेकिन तभी स्लोन पर एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। तभी रेग ने समय रहते उसे बचा लिया। स्लोन ने अपने शरीर पर लगे खून की बिल्कुल परवाह नहीं की। वह तुरंत उठी और पूरी ताकत से स्कूल की तरफ दौड़ने लगी। आखिरकार सभी स्कूल की बाड़ पार करके अंदर पहुंच गए। उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ध्यान से देखने पर पता चला कि स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड अभी भी ड्यूटी पर था, यानी अब एक नई मुसीबत उनके सामने खड़ी थी। कुछ देर सोचने के बाद लियो ने फैसला किया कि वह खुद इस गार्ड से निपटेगा। बाहर हजारों इन्फेक्टेड लोगों का सामना करने से तो यह कहीं आसान था। उसने धीरे से दरवाजे का स्विच बोर्ड निकाल दिया, फिर बिना आवाज किए गार्ड की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही गार्ड ने हल्की सी आहट सुनी, वह तुरंत पीछे मुड़ गया। लेकिन इस बार लियो पूरी तरह तैयार था। उसने बिजली की तेजी से गार्ड को पकड़ लिया। लियो की इस बहादुरी ने सभी का भरोसा जीत लिया। अब हर कोई उसे अपना लीडर मानने लगा। उसके कहने पर सभी लोग तुरंत काम में लग गए। उन्होंने मेन गेट को टेबल, कुर्सियों और दूसरी भारी चीजों से पूरी तरह बंद कर दिया। फिर सभी दरवाजों और खिड़कियों पर पोस्टर चिपका दिए ताकि बाहर से कोई उन्हें देख न सके। लेकिन दूसरी तरफ स्लोन बिल्कुल चुप हो गई थी। वह डर के मारे एक कोने में जाकर बैठ गई। उसने अपनी बहन को आखिरी बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क बार बार गायब हो रहा था। कॉल बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। उसके कपड़ों पर हर तरफ खून लगा हुआ था। उसे लगने लगा कि शायद अब वह भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। यही सोचकर वह अंदर ही अंदर टूटने लगी। तभी रेग उसके पास आया। उसने बताया कि उन्होंने इन्फेक्टेड कुत्ते को देखकर एक बात समझी है, सिर्फ किसी का खून लग जाने से इन्फेक्शन नहीं फैलता। इन्फेक्टेड बनने के लिए काटा जाना या गहरी चोट लगना जरूरी है। ये सुनते ही स्लोन ने राहत की सांस ली। वह तुरंत वॉशरूम गई और अपने चेहरे और शरीर पर लगा सारा खून धो डाला। फिर भी उसके मन में एक डर बाकी था। उसे यकीन नहीं था कि भागते समय कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी। लेकिन इस अचानक आई तबाही ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। जो लड़की कुछ समय पहले अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोच रही थी, अब वही हर हाल में जिंदा रहना चाहती थी। उसी दौरान जेनी को कुछ साफ कपड़े मिल गए। स्लोन नहाने के बहाने बाथरूम चली गई। उसने अपने पूरे शरीर को ध्यान से देखा। खुशकिस्मती से उसे सिर्फ हल्की सी खरोंच मिली थी, कोई गहरी चोट नहीं थी। यह देखकर उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई दिया। इधर बाकी लोग पूरे स्कूल की तलाशी ले रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें अच्छी खबर मिली। स्कूल में पानी की सप्लाई अभी भी चालू थी। साथ ही खाने पीने का इतना सामान था कि सभी लोग 1 महीने से भी ज्यादा समय तक आराम से रह सकते थे। उन्हें लगा कि अब बस रेस्क्यू टीम का इंतजार करना है। लेकिन लियो को इस बात पर भरोसा नहीं था। उसने कहा, अगर यह वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका हुआ तो फिर हमारी मदद करने कौन आएगा? उसकी बात सुनकर सभी कुछ पल के लिए चुप हो गए। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वे हर समय सरकारी ब्रॉडकास्ट पर नजर रखेंगे। साथ ही बारी बारी से बाहर भी निगरानी करेंगे ताकि कोई भी खतरा उनके पास आने से पहले दिखाई दे जाए। कई दिन बिना किसी परेशानी के बीत गए। फिर एक दिन अचानक बाहर जोरदार धमाका हुआ। सभी लोग दौड़कर दरवाजे के पास पहुंचे। उन्होंने धीरे से पोस्टर हटाया और बाहर झांक कर देखा। दूर एक पेट्रोल पंप में भयानक विस्फोट हुआ था। आग की ऊंची ऊंची लपटें आसमान तक उठ रही थीं। उस धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लगभग सभी इन्फेक्टेड उसी तरफ भागने लगे। फिर भी किसी ने स्कूल छोड़ने की हिम्मत नहीं की। बाहर क्या हालात हैं, किसी को कुछ नहीं पता था। हर कोई सिर्फ इसी सुरक्षित जगह पर जिंदा रहना चाहता था। लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। स्लोन को महसूस हुआ जैसे कोई उसे छू रहा हो। उसे लगा शायद ये सिर्फ सपना है, इसलिए उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद वह उठी और अपना चेहरा धोने के लिए कॉरिडोर की तरफ चली गई। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक आदमी अंधेरे में खड़ा था, लेकिन अगले ही पल वह तेजी से गायब हो गया। स्लोन तुरंत भागकर अपने साथियों के पास पहुंची। उसने सबको पूरी बात बता दी। सभी लोग तुरंत उठ गए और पूरे स्कूल की तलाशी शुरू कर दी। वे बिना शोर किए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि अगर वह आदमी इन्फेक्टेड हुआ तो जरा सी आवाज भी उसे उनकी तरफ खींच सकती थी। तभी एक अलमारी के अंदर से खर्राटों की आवाज सुनाई दी। लियो ने धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर एक आदमी गहरी नींद में सो रहा था। उसके हाथ में एक पिस्टल भी थी। लियो ने फुर्ती दिखाते हुए सबसे पहले उसकी बंदूक छीन ली। बंदूक जाते ही वह आदमी घबराकर जाग गया। जब तक उन्हें यह यकीन नहीं हो जाता कि वह कोई खतरा नहीं है, वे उसे उसकी पिस्टल वापस नहीं देने वाले थे। उधर भूख से परेशान बूढ़ी मार्था ने बिना देर किए खाना खाना शुरू कर दिया। वह आदमी देखने में बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन जब उससे पूछा गया कि वह स्कूल के अंदर कैसे आया तो उसने इस सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। ये बात सभी को बेहद अजीब लगी। अगर यह आदमी स्कूल के अंदर आ सकता है तो इसका मतलब था कि स्कूल की सुरक्षा उतनी मजबूत नहीं थी जितनी वे समझ रहे थे। और अगर एक इंसान अंदर घुस सकता है तो इन्फेक्टेड भी कभी न कभी अंदर पहुंच सकते थे। लेकिन स्लोन के मन में एक और सवाल चल रहा था। बूढ़े मार्था ने कहा था कि वह अभी अभी यहाँ पहुंचा है,
और उसे यह भी नहीं पता था कि स्कूल के अंदर लोग छिपे हुए हैं। लेकिन स्लोन को उसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। उसे पूरा यकीन था कि रात को उसने जो परछाई देखी थी वह कोई सपना नहीं था। वह आदमी पहले से ही स्कूल के अंदर छिपा हुआ था और अंधेरे में बैठकर किसी मौके का इंतजार कर रहा था। हालांकि यह सिर्फ उसका अंदाजा था, उसके पास इसे साबित करने का कोई सबूत नहीं था। दिलचस्प बात यह थी कि लियो भी उस आदमी पर भरोसा नहीं कर रहा था। खाना खत्म होने के बाद वह उसे बाथरूम ले गया। बहाना था कि वह नहा ले, लेकिन असली मकसद उस पर नजर रखना था। जब वह आदमी नहा रहा था, लियो चुपचाप उसे ध्यान से देखता रहा। दूसरी तरफ एलेक्स भी स्लोन की बात से सहमत था। उसे भी वह आदमी शुरू से ही संदिग्ध लग रहा था, लेकिन रेग और जेनी का कहना था कि बिना किसी सबूत के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसी बात को लेकर सभी के बीच बहस शुरू हो गई। तभी लियो घबराया हुआ भागता हुआ वापस आया। उसने बताया कि जब वह आदमी नहा रहा था, उसके हाथ का पसीना गलती से लियो के हाथ पर लग गया और उसी जगह उसे काटने जैसा एक निशान दिखाई देने लगा। ये सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। रेग ने तुरंत अपनी पिस्टल लियो के हाथ में दे दी, लेकिन साथ ही उसने कहा, पहले पूरी तरह यकीन कर लो, कहीं ऐसा न हो कि डर की वजह से किसी बेगुनाह इंसान की जान चली जाए। इसी बीच वह आदमी नहाकर वापस आ गया। उसे देखते ही लियो घबरा गया और उसने तुरंत बंदूक उसकी तरफ तान दी। रेग ने यह देखा तो वह तुरंत आगे आया। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसने सबसे पहले अपनी आस्तीन ऊपर कर दी। उसने कहा, आराम से, पहले सच्चाई पता कर लेते हैं। यह देखकर बूढ़ा मार्था भी अपनी आस्तीन चढ़ाने लगा, लेकिन अचानक उसे जैसे कुछ याद आया। वह एकदम रुक गया। अगले ही पल वह मुड़ा और पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागने लगा। उसे भागता देखकर सभी उसके पीछे दौड़ पड़े। कुछ ही सेकंड में उन्होंने उसे कॉरिडोर में पकड़ लिया। वह बार बार चिल्ला रहा था कि उसकी बात सुनो, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी रेग उसके पास आया। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ छुआ। हाथ छूते ही रेग के चेहरे का भाव बदल गया। अब उसे उस आदमी की बात पर यकीन होने लगा था। रेग ने सभी को समझाया, जब कोई इंसान इन्फेक्टेड होता है तो धीरे धीरे उसके शरीर का तापमान कम होने लगता है, लेकिन इस आदमी का शरीर बिल्कुल सामान्य था। उसे ये बात इसलिए पता थी क्योंकि वायरस फैलने की शुरुआत में उसने अपने ही परिवार के लोगों में यह बदलाव देखा था, लेकिन बाकी लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। डर उनके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुका था। अगर जरा सी भी उम्मीद बची थी तो सिर्फ रेग के अंदर। बाकी सभी लोग चिल्लाने लगे, उसे गोली मार दो। रेग जोर से बोला, कोई भी गोली नहीं चलाएगा। इसके बाद वह उस आदमी को पकड़कर स्कूल के मुख्य दरवाजे तक ले गया। आदमी ने कहा, अगर तुम मुझे बाहर निकाल दोगे तो मैं बाहर जाकर वैसे भी मर जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। उसने बताया कि स्कूल आने से पहले उसके साथ एक और आदमी भी था। दोनों ने सोचा था कि यह स्कूल छिपने के लिए सबसे सुरक्षित जगह होगी, लेकिन यहाँ पहुँचने पर उन्होंने देखा कि स्कूल के सभी दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थीं। तभी उन्हें बॉयलर रूम के पास एक छोटी सी खिड़की दिखाई दी। वह इतनी बड़ी थी कि उसमें से सिर्फ एक इंसान किसी तरह अंदर घुस सकता था। यही रास्ता इस्तेमाल करके वह स्कूल के अंदर आया था। बूढ़ा मार्था सबसे पहले उस छोटी खिड़की से रेंगकर स्कूल के अंदर आया था। अब उसके साथी की बारी थी, लेकिन तभी एक इन्फेक्टेड ने उसे देख लिया। मार्था ने पूरी ताकत लगाकर उसे अंदर खींचने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका साथी बुरी तरह घायल हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। गुस्से में उसने मार्था को भी अपने साथ नीचे खींचने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने मार्था को काट भी लिया। असल में वह मार्था से नाराज था क्योंकि पहले अंदर आने का मौका उसे नहीं मिला था। अपने साथी को पूरी तरह म्यूटेट होने से पहले रोकने के लिए मार्था के पास उसे मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन चाहे वह कितनी भी सफाई देता, लियो उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि मार्था झूठ बोल रहा है। आखिरकार लियो ने गुस्से में कहा, इसे तुरंत यहाँ से निकाल दो। यह सुनकर मार्था पूरी तरह टूट गया। मार्था गुस्से में चिल्लाया, अगर मुझे बाहर भेजना ही है तो कम से कम दरवाजा खोल दो। लियो बिना कुछ सोचे उसके पास चला गया, लेकिन अगले ही पल मार्था अचानक उस पर झपट पड़ा। यह देखकर एलेक्स का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत बंदूक उठा ली। वह मार्था को वहीं गोली मार देना चाहता था, लेकिन रेग ने सभी को शांत रहने के लिए कहा। उसने फैसला किया कि मार्था को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। कम से कम इससे बाकी लोगों के बचने की उम्मीद बनी रहेगी। मार्था के जाने के बाद भी माहौल शांत नहीं हुआ। एलेक्स ने तुरंत सवाल उठाया, अगर मार्था को बाहर निकाला गया है तो लियो को क्यों नहीं? दोनों की हालत तो एक जैसी है। लियो घबरा कर बोला, क्या तुम सच में मुझे भी बाहर भेजना चाहते हो? मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। खुशकिस्मती से बाकी लोगों ने अभी अपनी इंसानियत नहीं खोई थी। उन्होंने एलेक्स को ऐसा करने से रोक दिया। फिर भी एहतियात के तौर पर लियो को कुछ दिनों के लिए अकेले एक कमरे में रखा गया ताकि उस पर नजर रखी जा सके। अपने भाई से माफी मांगने के लिए जेनी रोज उसके पास आती थी। वह उसकी पट्टियां बदलती और उसका हौसला बढ़ाती। इसी दौरान दोनों ने सच्चाई पता लगाने का फैसला किया। वे सीधे बॉयलर रूम पहुंचे। अंदर जाकर उन्होंने वहीं छोटी खिड़की देखी और उसके नीचे एक लाश पड़ी थी। वह पूरी तरह म्यूटेट भी नहीं हुई थी। अब सब कुछ साफ हो चुका था। मार्था ने सच कहा था। यह बात जानकर सभी हैरान रह गए। उसी समय रेग ने एक और बड़ी खबर सुनाई। सरकार ने एक नई सुरक्षित जगह बनाने का ऐलान किया था जहां सभी बचे हुए लोग जाकर शरण ले सकते थे। लेकिन समस्या यह थी कि वह जगह शहर से काफी दूर थी। एलेक्स का कहना था कि उन्हें स्कूल में ही रहना चाहिए। कम से कम यहाँ वे सुरक्षित तो हैं। लेकिन लियो और जेनी की राय अलग थी। उनका कहना था कि स्कूल का राशन हमेशा नहीं चलेगा। देर सवेर उन्हें
यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। एक बार फिर सभी के बीच बहस शुरू हो गई। यह सब देखकर स्लोन परेशान हो गई। वह थोड़ी देर अकेले बाहर ताजी हवा लेने चली गई, लेकिन कॉरिडोर में पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। जमीन पर एक आदमी पड़ा हुआ था। वह कोई और नहीं बल्कि मार्था था। उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी, इसलिए वह चुपके से फिर स्कूल लौट आया था। स्लोन डर गई। वह तुरंत भागकर बाकी लोगों को बुलाने गई। मार्था की हालत देखकर जेनी को उस पर दया आ गई। वह तुरंत उसकी मदद करने दौड़ी, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। मार्था सचमुच इन्फेक्टेड हो चुका था। सबसे पहले रेग की नजर उसके शरीर पर पड़ी। चारों तरफ खून फैला हुआ था और उसके बाएं हाथ पर साफ काटने का निशान दिखाई दे रहा था। रेग पूरी ताकत से चिल्लाया, जेनी पीछे हटो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह जानवर की तरह जेनी पर टूट पड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। यह सब देखकर स्लोन अपनी जान की परवाह किए बिना जेनी को बचाने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन एलेक्स पूरी तरह डर चुका था। वह इस भयानक नजारे को देखकर घबरा गया। सब लोग उसे गोली चलाने के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन डर की वजह से वह पास जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। घबराहट में उसने दूर से ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां हर तरफ चलने लगी। यह देखकर लियो ने तुरंत बंदूक उठाई। उसने बिना एक पल गंवाए मार्था के सिर पर निशाना लगाया। एक ही गोली में उसने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब सब कुछ शांत हुआ, तब जेनी को एहसास हुआ कि उसे मार्था ने नहीं बल्कि उसके अपने भाई एलेक्स की गोली लगी थी। जेनी ने आखिरी बार अपने भाई की तरफ देखा और उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। उस पल पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया। हर कोई उसकी मौत से टूट चुका था, लेकिन एलेक्स ने अपनी गलती मानने के बजाय सारा गुस्सा स्लोन पर निकाल दिया। उसने आरोप लगाया कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। अगर वह वहाँ नहीं जाती तो जेनी आज जिंदा होती। स्लोन पूरी तरह बेगुनाह थी, लेकिन उसके पास खुद को समझाने की ताकत भी नहीं बची थी। वह चुपचाप कॉरिडोर में जाकर रोने लगी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक मोबाइल फोन पर गई। पहले उसने उस फोन पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि नेटवर्क वैसे भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन इस बार उसने स्क्रीन पर एक मैसेज देखा। मैसेज उसकी बहन का था। उसमें लिखा था, मैं सुरक्षित हूँ, अगर तुम्हें मौका मिले तो मेरे पास आ जाना, फिर हम दोनों इस शहर को छोड़ देंगे। मैसेज पढ़कर स्लोन की आंखों में फिर से उम्मीद जाग उठी। रेग ने ध्यान से वह मैसेज पढ़ा। उसने कहा, ये मैसेज उस समय भेजा गया था जब यह तबाही अभी शुरू ही हुई थी। इतने दिनों में वहाँ के हालात पूरी तरह बदल चुके होंगे। लेकिन स्लोन ने जवाब दिया, मेरी बहन का घर वैसे भी उस नए सेफ जोन के रास्ते में पड़ता है। अगर हमें एक दिन यहाँ से निकलना ही है तो क्यों न पहले वहाँ जाकर उसे ढूंढ लिया जाए। कुछ देर सोचने के बाद दोनों उसकी बात मान गए। तीनों ने अपना जरूरी सामान पैक करना शुरू कर दिया, लेकिन एलेक्स अपने कमरे से बाहर नहीं आया। उसने साफ मना कर दिया। स्लोन उसे मनाने के लिए उसके पास गई, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही एलेक्स बोल पड़ा। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से मेरी अपनी बहन मर गई। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर उसने अपनी बंदूक उठाई और अगले ही पल खुद को गोली मार ली। एलेक्स की मौत के बाद टीम में सिर्फ 3 लोग बचे, स्लोन, रेग और लियो। तीनों ने हिम्मत जुटाई, अपना सामान उठाया और कई दिनों बाद पहली बार स्कूल से बाहर कदम रखा। बाहर अजीब सा सन्नाटा था। पूरा शहर वीरान दिखाई दे रहा था। जब वे सड़क पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ इन्फेक्टेड जमीन पर पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब मर चुके हों। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी। अगले ही पल जमीन पर पड़े सभी इन्फेक्टेड फिर से हिलने लगे। वे एक एक करके उठने लगे। स्लोन ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली, लेकिन मैगजीन पूरी तरह खाली थी। अब उनके पास लड़ने का कोई मौका नहीं था, उन्हें सिर्फ भागना था। तभी रेग ने पास खड़ी एक कार का अलार्म चालू कर दिया। तेज आवाज सुनते ही सभी इन्फेक्टेड कार की तरफ दौड़ पड़े। मौका मिलते ही तीनों पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकले, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। कुछ ही दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि सामने वाली गली भी इन्फेक्टेड लोगों से भरी हुई थी। अब बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी लियो की नजर पास के एक घर पर पड़ी। वह तुरंत अंदर घुस गया। उसका प्लान था कि घर के अंदर से निकलकर कोई छोटा रास्ता मिल जाए, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला पूरे घर में तेज अलार्म बजने लगा। उन्होंने जल्दबाजी में अलार्म बंद तो कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आसपास के सभी इन्फेक्टेड उस आवाज की तरफ दौड़ने लगे। लियो समझ गया कि अब तीनों का एक साथ बच निकलना लगभग नामुमकिन है। कुछ पल सोचने के बाद उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने घर में आग लगा दी। फिर वह जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर निकला और जानबूझकर उल्टी दिशा में भागने लगा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। ज्यादातर इन्फेक्टेड उसी के पीछे दौड़ पड़े। यह देखकर रेग और स्लोन समझ गए कि लियो ने खुद को उनकी जान बचाने के लिए कुर्बान कर दिया है। भारी दिल के साथ दोनों वहाँ से भाग निकले और आखिरकार स्लोन की बहन के घर पहुँच गए, लेकिन वहाँ पहुंचकर उनकी उम्मीदें टूट गईं। घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थीं। दोनों ने पूरे घर का चक्कर लगाया। तब उन्हें दूसरी मंजिल की एक खुली खिड़की दिखाई दी। वे लकड़ी के तख्तों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ गए। फिर दोनों अलग अलग कमरों में तलाश करने लगे। कुछ ही देर बाद स्लोन को अपनी बहन मिल गई, लेकिन उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बहन भी अब इन्फेक्टेड बन चुकी थी। अगले ही पल उसकी बहन उस पर झपट पड़ी। स्लोन पूरी तरह टूट गई, लेकिन अगर वह कुछ नहीं करती तो उसकी अपनी जान चली जाती। आंसुओं के साथ उसने कांपते हाथों से अपनी बहन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक पल था। आखिर तक उन्हें लियो दोबारा कभी नहीं मिला। वह जिंदा बचा या नहीं ये फिल्म कभी नहीं बताती। कुछ दिनों बाद रेग और स्लोन फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उनका अगला लक्ष्य था गुआंगडोंग में मौजूद वह सुरक्षित शेल्टर, जिसका जिक्र रेडियो पर किया गया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये फिल्म एक्सप्लेन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप ऐसी ही ज़ॉम्बी, सर्वाइवल और माइंड ब्लोइंग फिल्म
फिल्मों की आसान हिंदी में एक्सप्लेन देखना चाहते हैं तो अभी फैज़ फ्लिक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली धमाकेदार मूवी एक्सप्लेन के साथ।